आगे आ जाए। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद अष्टम अध्याय 12 खंड मंत्र संख्या 1। आरंभ में मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें। मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरम् आत्तं मृत्युना तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनः अधिष्ठानम् आत्तो वै स शरीरः प्रिया प्रियाभ्याम् न ह वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहतिः अस्ति अशरीरं वावसन्तम् न प्रिया प्रिये स्पृशतः। प्रजापति विद्या के अंतर्गत प्रजापति इंद्र को आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। यद्यपि उपदेश तो पहले से ही इंद्र और विरोचन दोनों के लिए ही दे चुके थे। उपदेश श्रवण के बाद इंद्र के मन में कदाचित ऐसा संदेह आया हो, इसी बात को लेकर के भाष्यकार ने एकदेशी का मत ऐसा कहते हुए एक विशेष बात को उत्थापित करके निराकरण करते हैं। क्या बात उठाई गई थी कि अलग अलग पर्यायों में उपदेश दिया गया तत्तद विशिष्ट आत्मा है। स्वप्नांत अलग, सुसुप्ति वाला अलग और जागृत वाला अलग, फिर ये जो चतुर्थ वाला है वो भी कोई भिन्न। पहले वालों को तो निषेध कर ही दिया गया, पर इस चतुर्थ वाले में वो थोड़ी दृढ़ता के साथ कहता है। दृढ़ता के साथ क्या कहना चाहता है वो, उसमें जो लौकिक लोगों के संदेह हैं उसको भी समझ ले। मान ले उदाहरण के लिए ममई वांसो जीवलोके, ऐसा भगवान ने कहा। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः, ऐसा भी भगवान ने कहा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसा भी भगवान ने कहा। गत्वा जब बोला जा रहा है, अंश जब बोला जा रहा है,
मम धाम ऐसा जब बोला जा रहा है तो वहाँ जाने वाला कोई तो होना चाहिए, और जहाँ जाएंगे वो पहले से है, यानी परब्रह्म पहले से है। और यह जो जीव ब्रह्म है इसको जीवात्मा कहते हैं, पर उपदेश से इसको तुम ब्रह्म हो बोला गया, और ये उसमें जाएगा। तो ऐसा हम मानना चाहते हैं। ऐसा वाक्य कहाँ से लाए हो तुम, ये पूछा जाएगा एकादशी को। तो उसमें ये वाक्य आएगा संप्रसादात। ये जो शब्द है संप्रसाद से समुत्थाय, उठ करके, परस्मिन पुरुषे, दूसरे पर ब्रह्म में। ये जो शब्दावली से पता चलता है कि यहाँ से उठ करके समुत्थाय कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वो अलग ही होना चाहिए, ये कुल कहने का अभिप्राय है। तो उसको यहाँ खंडन करने के लिए भगवान भाष्यकार प्रवृत्त हुए हैं। ये चौक्तम संप्रसादः शरीरात् समुत्थाय यस्मिन् स्त्रियादि भी, और समुत्थाय ऐसा जहाँ कहा गया है, अभी आगे वो भी मंत्र आने वाला है। एवं एव एष संप्रसादात् अस्मात् शरीरात् समुत्थाय ज्योति रूप संपद्ये स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। यहाँ एक था और उत्तम पुरुष में जाएगा, तो उत्तम पुरुष भी तो अलग ही था, तो इसलिए जरूर ही ये अलग अलग पदार्थ का ही उपदेश होना चाहिए। तो भाष्यकार ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसके लिए कई प्रकार की श्रुतियों का उदाहरण भाष्यकार ने दिया। सबसे पहले इसी छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में आए हुए तत्वमसि के प्रकरण को उत्थापित करके कहा कि वहाँ सत ही आत्मा था, फिर जगत बनाया, फिर शरीर आदि बन गए, फिर शरीर में प्रवेश किया, फिर उस प्रवेश किए हुए और अज्ञान से ढके हुए जीवात्मा को फिर से गुरु ने उपदेश दिया, और शिष्य ने कहा मैं तो वही हूँ। तो जब वही था, वही का ज्ञान बाधित हो गया था, फिर वो अज्ञान बाधित होकर के वही एक ही ऐसा पता चलता है, तो उस प्रपाठक के साथ, उस प्रकरण के साथ विरोध हो जाएगा। इसलिए हम दो आत्माओं का उपदेश दिया गया है ये बात मानते नहीं है। ये बात आपके किंचा अन्य तेजो अब अन्नादीनाम सृष्टु सतः सोविकार देह सुंगे प्रवेशम दर्शयित्वा प्रविष्टाय पुनस्तत्वमसि उपदेशो मृषा प्रसज्जेत। तुम्हारी बात हम मान लें तो ये झूठी हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, इसलिए मान नहीं सकते, ये एक हेतु दिया। और दूसरा साथ में ये भी कहा गया कि तस्मिन् त्वं स्त्रियादिवि रंता भविष्यसि इति युक्त उपदेशो अभविष्यत् यदि संप्रसादात अन्य उत्तम पुरुषो भवेत। ये जो संप्रसाद अर्थात जीवात्मा, पर अभी जीवात्मा की कैसी दशा है, ऐसी दशा है उपदेश सुन करके विद्वान हो गया है, ऐसा उपदेश सुन करके विद्वान अर्थात ब्रह्म ज्ञानी हो गया है संप्रसाद। पर है कहाँ अभी, तो यह अभी सुसुप्त अवस्था में, वहां से अलग ही तो उपदेश दिया गया ना, ये सुसुप्ति वाला आत्मा भी नहीं, ऐसा कहा गया। तब तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा ये पूछा गया। तो स्त्रियादिवी यानी रममाण जक्षत क्रीडन आदि कहा गया, वो कुल बात है। सगुण ब्रह्म के लोक में जाएगा तो वहां वैसे वैसे सुख की प्राप्ति होगी। तो यदि दोनों अलग अलग होते तो ये उपदेश दिया जाता कि तुम वहां जाकर के ऐसे रमण करने वाले होगे, ऐसा तो उपदेश नहीं दिया गया। रमण करने वाला होता है ऐसा दिया गया। होता है का मतलब वही होता है, कोई अलग नहीं हो जाता। यदि होता तो श्रुति वैसा उपदेश देती, जिसलिए कि नहीं दी है इसलिए एक ही है। ये नहीं कि तुम जाओगे और वहां रममाण करने वाले होगे, ऐसा नहीं कहा गया। तुम तस्मिन कस्मिन, उस उत्तम पुरुष में, स्त्री आदि भी रंता भविष्यसि,
यान वाहन स्त्री इत्यादियों के साथ आनंद उपभोग करने वाले होगे इति युक्त उपदेशो अभविष्यत। ऐसा उपदेश युक्त होता, हुआ नहीं ना, हाँ, होता कब? यदि संप्रसादात अन्य उत्तम पुरुषो भवेत। संप्रसाद से अतिरिक्त कोई उत्तम पुरुष नामक परब्रह्म होता तो वहां जाकर के तुम ऐसे ऐसे सुख भोग करने वाले होते। ऐसा तो नहीं कहा गया। वही यह है, रममाण करने वाला है, ऐसा कह करके एक ही को कथन किया गया है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। निगमन के लिए यह वाक्य कहा गया है। अर्थात संप्रसाद के अतिरिक्त दूसरा कोई है ऐसी बात नहीं है। ये संप्रसाद ही अभी वाली अवस्था में है और उस वाले अवस्था को न समझ पाने के कारण अपने आप को यहाँ संप्रसाद अर्थात सुसुप्ति में ऐसे सुख भोगने वाला मैं हूँ ऐसा जानता है। समुत्थाय, अभी अज्ञान है, इसका मतलब वहां जाकर के ऐसे ऐसे सुखों का उपभोग करूंगा। बोले नहीं, वो जब उस अवस्था में रहता है तो वैसे वैभव और महिमा से संपन्न रहता है। जैसे जागृत में रहता है तो जागृत के पदार्थों से संपन्न रहता है और स्वप्न में चला गया तो पदार्थों से संपन्न रहता है। भले ही स्वप्न में एक नया देह बना करके ये मैं हूं ऐसा भले ही मान ले, तो मानने मात्र से जागृत से उत्थाय स्वप्न में चला गया, अरे मैं वहां तो भेड़ बकरी हो गया था, ऐसा कहने से हो जाएगा क्या? तो जो है वही रहेगा जागृत वाला, ऐसा। इसलिए यह संप्रसाद से अन्य कोई उत्तम पुरुष नहीं है। ये संप्रसाद ही उत्तम पुरुष है, पर अभी संप्रसाद अवस्था में है। अवस्था का निमित्त क्या है? तो वहां अज्ञान है। भले ही और करण उपकरण नहीं है, पर अज्ञान तो है ना, ऐसा। उपदेशो अभविष्यत, पर ऐसा हुआ नहीं। यदि ऐसा होता कि संप्रसादात, संप्रसाद से अन्य उत्तम पुरुषो भवेत, हुआ क्या? बोले नहीं हुआ, अर्थात नहीं है, यही वह है। इसी बात को कि अन्य नहीं है, एक ही है। अन्य क्या नहीं है? तो कहे कि ये जो जीव भाव अभी प्रतीत हो रही है, जीव भाव भी अथवा यहाँ के प्रसंग में सशरीर जो प्रतीत हो रहा है, यह उस भूमा वाले विद्या में देखेंगे तो वहां तो और कहा गया है, अहंकार उपदेश दिया गया है कि तुम यही हो। कैसे कैसे? तो उसको यहाँ भाष्यकार अभिनय करके दिखाते हैं, पूरी भूमा विद्या का सार। देखिए यहाँ कहते हैं तथा, उसी प्रकार से। कैसे? जैसे तत्त्वमसि महावाक्य में तेज अन्न इत्यादि सृष्टि करने वाले में एक ही सद ब्रह्म को अकेला एक सदैव सौम्य इदमग्रे आसित ऐसा दिखा करके, फिर सृष्टि इत्यादि करके, फिर शरीर बना करके, फिर उसमें प्रवेश करके, फिर अज्ञान आदि आरोपित करके, फिर जीव बना करके, फिर तत्त्वमसि महावाक्य उपदेश सुन करके फिर ब्रह्म बनाए। क्या है ये? था, उसको बोध मात्र करा दिया। उसी प्रकार से भूमनी, ये जो भूमा नामक प्रकरण है, उसमें क्या क्या किया है? तो अहम एव इति आदिश्य, वहां ढेर सारे उपदेशों में से सबसे पहले अहंकार का, अहम का आदेश दिया। अहम आदिश्य, अच्छा वाक्य पढ़ ले। तथा भूमनि अहम एव इत्यादिश्य आत्मा एव इदम सर्वम इति न उपसंहरिष्यद यदि भूमा जीवाद अन्यो अभविष्यत। यहाँ आपको एक हिंदी में वाक्य समझ लें। सुबह उठ करके व्यक्ति देखा तो उसकी आशा थी कि रात्रि को बारिश होगी और फसल अच्छे होंगे। सुबह उठ करके देखा तो न बारिश हुई थी, न वो भूमि जमीन गीली हुई थी। पर पहले क्या सोच के बैठा था कि बारिश होगा, बारिश, फिर ये जमीन भीगेगी, फिर अच्छे फसल होंगे। पर न बारिश हुई, न फसल अच्छे हुए। यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, उस अर्थ में यहाँ तीन वाक्य चल रहे हैं। यदि संप्रसाद
के अतिरिक्त कोई आत्मा होता तब हम कहते कि ये संप्रसाद उस पर आत्मा में चला गया। न संप्रसाद के अतिरिक्त कोई वो आत्मा उत्तम पुरुष है, न ही ये संप्रसाद उसमें चला ही गया है। इतना तात्पर्य है। देखिए ठीक उसी प्रकार से भूमा विद्या में क्या क्या आदेश दिया गया है, तो तथा भूमनि अहम एव इति आदिश्य, पहले अहम का आदेश दिया गया। वहां आकृति कैसी है कि स एव नहीं, वहां आदेश अहंकार का कैसा दिया है, अहंकारम आदिश्य अहम एव अधस्तात्, अहम एव उपरिष्टात्, अहम एव पश्चात, अहम एव पुरस्तात्, अहम एव दक्षिणास्तात् आदि आदि ढेर सारा अहम 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 ऐसा आदेश दिया गया। ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम दक्षिण क्या है तो कहे सब अहम 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 है। तो इसी से काम चल रहा है, बोले नहीं। फिर थोड़ी देर में कहा गया स एव पुरस्तात्, स एव उपरिष्टात्, स पश्चात, स पुरस्तात्, स अधस्तात्, ऐसा कह करके तद पदार्थ का उपदेश दिया गया। फिर इसको चिंता हो गई, अभी तो कहते अहम 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 सब जगह है, 3 पंक्ति में भूमा के इस प्रकरण का सार। फिर थोड़ी देर में श्रुति ने स्वयं अभिनय करके अथात आत्म आदेश, आत्मा का आदेश करते हैं, उपदेश देते हैं। कैसे देते हैं, एवं आत्मा अधस्तात्, आत्मा उपरिष्टात्, आत्मा पश्चात, आत्मा पुरस्तात्। वो पहले स एव का वो आत्मा नहीं, वो तद पद का अर्थ किया। अच्छा। एकता भी तो सिद्ध करना है कि नहीं, तद का भी करना है, तोम का भी करना है, दोनों को एक भी करना है, अद्वितीय सत का प्रतिपादन करना है। फिर जाकर के भूमा का उपदेश दिया, का भूमा ही सब कुछ है, वही ऊपर है, वही दक्षिण में है, वही पश्चिम में है, वही उत्तर में है। और अंतिम में जाकर के क्या गया, आत्मा एव इदम सर्वम, भूमा एव इदम सर्वम। अब भला भाई बताओ, यदि ये सारे पदार्थ स का अर्थ, अहम का अर्थ, आत्मा का अर्थ और भूमा का अर्थ एक ही नहीं होता, तो वो श्रुति कैसे आत्मा एव इदम सर्वम ऐसा कह के उपदेश देती। जिसलिए कि श्रुति ने ऐसा उपदेश दिया है भूमा विद्या में, इसीलिए यहाँ भी संप्रसाद से अलग कोई पदार्थ नहीं है, वही यह ब्रह्म है। उसको किसी उत्तम पुरुष में जाना नहीं है, वही यह उत्तम पुरुष है। जैसे वहाँ आत्मा का भी अर्थ आत्मा ही है, भूमा का भी अर्थ आत्मा ही है, तदपद का वो उसका भी आत्मा ही है, सब कुछ का अर्थ और सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा प्रतिपादन किया गया था। अब देखिए पंक्ति, तथा उसी प्रकार से भूमनि भूमा विद्या में अहम एव इति आदिश्य, पहले अहम 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 का आदेश दिया गया, फिर आत्मैवेदम सर्वम इति ऐसा कह करके न उपसंहरिष्येत, श्रुति आत्मा में ले जा करके उपसंहार नहीं की होती, न उपसंहरिष्येत। यदि भूमा, भूमा नामक जो पदार्थ है आत्मा, जीवात्मा से अन्यो अभविष्येत, यदि अन्य पदार्थ होता तो कैसे ये सबको ले जा करके एक ही में उपसंहार की होती आत्मा में श्रुति। जिसलिए कि श्रुति ने सबका उपसंहार आत्मा में किया है और सर्वम इदम सब आत्मा ऐसा कथन किया है, इसलिए भी यहाँ भी कोई आत्मा के अतिरिक्त अन्य उत्तम पुरुष है ऐसी बात नहीं, आत्मा ही। तथा भूमनि अहम एव इत्यादि से आत्मैवेदम सर्वम इति न उपसंहरिष्यत यदि भूमा जीवाद अन्यो अभविष्यत। जिसलिए कि यह जो जीवात्मा भूमा से कोई अन्य पदार्थ नहीं है, इसलिए श्रुति ने ऐसा भूमा इस शब्द के द्वारा, भूमा का अर्थ हुआ व्यापक, विशाल, विस्तृत, उससे बड़ा और कोई नहीं, महत, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द है, ऐसा कहा गया है। 2 उदाहरण भाष्यकार ने यहाँ पर पहले के प्रकरण का स्मरण करके दिलाया। केवल इस छांदोग्य उपनिषद में और सामवेद की बात नहीं है, ये तो अन्य उपनिषदों में, अन्य शाखाओं में, शुक्ल यजुर्वेद वाले गुरुकुल में भी भाई यही पढ़ाते हैं।
ऐसा कहेंगे प्रजापति। प्रजापति ये कहेंगे कि हे इंद्र, हम अपनी गुरुकुल में ये बात पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। छांदोग्य वाले गुरुकुल में भी यही बात पढ़ाई जा रही है, और शुक्ल यजुर्वेद वाले बृहदारण्यक उपनिषद के गुरुकुलों में भी यही बात पढ़ाई जा रही है। क्या है? तो कहते हैं कि न अन्यो अतोस्ति द्रष्टा इत्यादि श्रुत्यंतरात् च। ये श्रुत्यंतर है, अर्थात दूसरी श्रुति है। अंतर अर्थात भिन्न उपनिषद में भी है। कहाँ है? तो प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य के जनक राजा के संवाद में है, जहाँ पर बहुत विस्तार से एक एक प्रश्न के उत्तर में 10-10 हजार स्वर्ण मुद्रा के बदले में सुनाए गए आत्मा के आदेश और उपदेश के प्रकरण में है, जहाँ ये अंतिम में जाकर के निर्णय किया गया था, न अन्यो अतोस्ति द्रष्टा, अतः इस आत्म तत्व से दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। दृष्टा नहीं होगा तो श्रोता होगा, सुन के भी काम चलता है। तो कहा गया न अन्यो अतोस्ति श्रोता। श्रोता भी नहीं होगा तो मनता होगा, घर में बैठ के मनन करने वाले, विचरण करने वाले, तो उसका भी निषेध कर दिया गया कि इससे दूसरा कोई मनता भी नहीं है। मनन भी नहीं करता होगा तो बैठे बैठे देख सुन समझने के बाद ज्ञान करता होगा, तो बोले विज्ञाता का भी निषेध कर दिया। न अन्यो अतो अस्ति विज्ञाता। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में दृष्टित्व, श्रोतृत्व, मंत्रित्व, विज्ञातित्व आदि धर्म का निषेध कर दिया है। देखने, सुनने, समझने वाला कौन है? आत्मा ही है। भगवद गीता चाहे तो मिला करके देख लें, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो। कहाँ है? देहेस्मिन् पुरुषः पर। अस्मिन् देहे, यही पर पुरुष है, पर अभी उपाधियों के साथ युक्त होकर के मैं देखने वाला बना हुआ है। वो तो चक्षु भी कभी कभी कहती है कि मैं देखने वाली हूँ। ऐसे बोलने वाली चक्षु को एक व्यक्ति ने कहा, चलो देखने वाली हो तो ये अंधेरे में क्या रखा है बताओ। तो चक्षु ने कहा कि वहाँ की चीज तो मैं, अलमारी के अंदर क्या रखी है बताओ, पिताजी कितनी संपत्ति जमा करके रखे हैं। तो उसने कहा कि इसमें लगा है ताला, उसके अंदर का पदार्थ। तो पहले क्यों कहा कि मैं देखने वाली हूँ? तब सूर्य भगवान देखने वाले हो जाएंगे कि हाँ, उनके प्रकाश में देखा जाता है। तब चक्षु ने उधर हाथ जोड़ लिया। ज्योति ब्राह्मण की कथा है ये सब। ज्योति ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद के रूप में, वहीं श्रुत्यंतर में कहा गया है, न कोई इस आत्मा के अतिरिक्त दृष्टा है, न श्रोता है। कान को अभिमान होता है इंद्रियों को, इंद्रियों के साथ तादात्म्य होकर के मन वाले को भी होता है मनोमय कोश में, कभी कभी विज्ञानमय वाले को भी होता है, और कभी कभी आपको हमको जीवात्मा वाले को भी होता है। देखो मैं कर्म करने वाला, मैं सुनने वाला, मैं देखने वाला, मैं समझने वाला। न परमात्मा चेतन की सन्निधि होगी तो केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त। ये प्रश्न बार बार पूछे गए उपनिषद में। कौन है जो इन सब के मूल में है? कौन है सचमुच में सुनता है? किसकी प्रेरणा से ऐसे शब्दावली प्रयोग किए गए? तो परमात्मा की प्रेरणा अर्थात उसके आधार अधिष्ठान भाव चेतन सत्ता की सन्निधि मात्र से। और तो और जहाँ बाद में रामायण इत्यादि लिखे गए तो ऐसा सुनता है वो, ऐसा देखता है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। कोई मुख नहीं, कोई जिह्वा नहीं, परंतु सारे रसों का ज्ञान है उसको। कौन है वो? तो कहे कि वो इधर अयोध्या में रहते हैं। ऐसा कहा अंतिम में, है ना, चौपाई में यही है। सब कर परम प्रकाशक जोई, संपूर्ण चराचर के प्रकाशक हैं। देह इंद्रियों के भी अवधपति सोई भगवान श्री राम है, परमात्मा है, ईश्वर है, आत्मा ही है जो सबका दृष्टा है।
क्या? दृष्टा यही वास्तव में है ही। कहाँ कहा गया है? यह बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया है। न अन्यो अतोस्ति दृष्टा, न अन्यो अतोस्ति मंता, विज्ञाता, श्रोता आदि आदि। फिर भी नाम बता दीजिए हे ऋषि याज्ञवल्क्य, मैं 10,000 स्वर्ण मुद्र दूंगा। ये पूछा था शब्द से। और उस बार महर्षि याज्ञवल्क्य न वदिष्य इति, इस भाव से राजा जनक में गए थे कि अब की बार मैं बोलूंगा नहीं, जो भी दक्षिणा देगा चुपचाप लेकर के आऊंगा, पर मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा संकल्प लेकर के महर्षि याज्ञवल्क्य गए थे। तो बड़ी सभा वहां पर लगी थी। अब देखें, अब बोले नहीं बोले, फिर भी संकल्प उनको था नहीं बोलूंगा। पर राजा जनक आकर के प्रणाम किए, पूजा अर्चना किए, उसके बाद बोले ही नहीं कुछ भी, उन्होंने आशीर्वाद भी नहीं दिया। तब फिर याद दिलाए राजा जनक ने कि आपको यदि स्मरण हो तो बचपन में आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। आपको याद है? तो इन्होंने कहा हाँ याद है, हमारा ही दिया हुआ वरदान और आशीर्वाद है। तब मैं किम ज्योति, ज्योति पूछता हूँ कि कौन ज्योति है। वहां से यह प्रकरण आरंभ हुआ था। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा एषते आत्मा, हे राजा जनक, यह वह वो पदार्थ है जो तुम्हारी आत्मा है। कहाँ कहा गया है? श्रुत्यंतर में कहा गया है, यही वह आत्मा है। आत्मा की ही बात हो रही है। और ये जो पूर्व पक्षी वो कहता है नहीं, ये तो संप्रसाद है। संप्रसाद भले ही अभी नाम बोल लो, पर वो आत्मा ही है, वो ब्रह्म है, वो दृष्टा है, वो श्रोता और मनता है। किसकी आत्मा है? तो महर्षि ने दोहरा करके कहा ते आत्मा, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है आत्मा का, तुम्हारा ब्रह्म भाव है। ये वहां पर उपदेश दिया गया था। इसलिए आत्मा से भिन्न कोई ब्रह्म परमात्मा है ऐसा ये एकदेशी भाई तुम्हारी बात हम नहीं मान सकते। ये यहाँ कहा न अन्यो अतोस्ति दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता आदि। केवल इतनी बात नहीं है, आगे की बातें आप लोगों को पहले बता दी गई। सर्वश्रुतिषु च परस्मिन् आत्म शब्द प्रयोगो न अभविष्यत्, प्रत्यगात्मा चेत सर्वजन्तूनां पर आत्मा न भवेत्, तस्माद् एक एव आत्मा प्रकरणी सिद्धः। यहाँ जाकर के आपका शास्त्रार्थ थोड़ा पूरा हुआ। अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, पर भाष्यकार ने कहा कि यह प्रकरणी, इस प्रकरण से यह सिद्ध हुआ। किस प्रकरण से? तो ये जो शास्त्रार्थ आरंभ हुआ था, क्या सिद्ध हुआ? तो कहते हैं सर्वश्रुतिषु, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये मुख्य रूप से दो का उदाहरण दिया गया, और भगवत गीता आदि के वचन आप लोगों को श्रवण कराए गए। इन सर्वश्रुतियों में परस्मिन, परस्मिन आत्मनि नहीं, परस्मिन आत्म शब्द प्रयोग, परस्मिन अर्थात परब्रह्म में अथवा परब्रह्म के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? आत्मा। पर तो बाद में जोड़ लेते हैं ना, पहले आत्मा फिर पर जोड़ के उसको परमात्मा बनाते हैं। तो आत्म शब्द प्रयोगो दृश्यते, सब जगह आत्मा आत्मा आत्मा, परमात्मा, आत्मा में पर जोड़ करके परमात्मा बनाया गया। तो आत्म शब्द प्रयोग दिखाई देता है। कहाँ दिखाई दिया आपको? फिर से स्मरण कर लें 3 पंक्तियों में। अणिमा एष इत्यादि कह करके तत्वमसि में आत्म शब्द प्रयोग किया गया, भूमा विद्या में आत्म शब्द प्रयोग किया गया, न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा, इस श्रुति में भी एषते आत्मा, आत्म शब्द प्रयोग किया गया। और भी जहाँ कहीं भी है तो आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा व इदम अग्रे आसीत्, आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया।
यदि इस आत्मा शब्द का अर्थ परब्रह्म परमात्मा नहीं होता तो क्यों यह श्रुति प्रयोग करती? वो तो यही कहती कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। भाई उसके नजदीक मत जाना। जैसे एक पतंगे को कहा जाता है दीपक के पास मत जाना, जल जाओगे। एक व्यक्ति को कहा जाता है गड्ढे के पास मत जाना, गिर जाओगे। तो यदि आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर कोई अलग अलग पदार्थ होते, जीव और ब्रह्म, तो फिर श्रुति वैसा ही कहती ना कि ये अलग अलग ही है, एक है, ऐसा तो नहीं कहती। कभी उसी ब्रह्म के लिए आत्मा शब्द प्रयोग कर रही है, कभी उसी ब्रह्म के लिए पुरुष शब्द प्रयोग कर रही है। तो एक ही व्यक्ति होगा तो ही तो उसको इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकेगा, अन्यथा तो नहीं प्रयोग किया जा सकता। इसलिए सर्वश्रुतिषु च परस्मिन, परमात्मा के लिए आत्मा शब्द प्रयोग किया गया है। यदि न होता तो न अभविष्यत, प्रयोग नहीं किया गया होता। क्या? प्रत्यगात्मा चेत सर्वजंतूनां पर आत्मा न भवेत। ये जो सर्वजंतूनां, प्रत्येक जंतुओं का, प्रत्यगात्मा अर्थात आंतरतम, भीतर 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 जितना सूक्ष्म हो सकता है, जितना आंतरतम हो सकता है, जितना सबसे नजदीक हो सकता है, जितना सबसे ज्यादा प्रिय हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रत्यगात्मा। बाहर की ओर नहीं, भीतर। बाहर के प्रिय तो और भी हो सकते हैं, पर आंख बंद करने पर, हाथ बंद करने पर, कार्यक्रम संगात को बांध लेने पर, लोक लोकांतर तक की आकांक्षाओं को त्याग देने पर प्रियता कहाँ है? अनुसंधान करेगा तो स्वयं में है, तो वही प्रत्यगात्मा है सभी का, केवल मनुष्यों की बात नहीं। सबको अपनी आत्मा उतनी ही प्रिय होती है। वही यह जो प्रत्यगात्मा है सर्व जंतुओं का, वही पर आत्मा यदि न भवेत, नहीं हो, माने सर्व प्राणी। हाँ, सर्व प्राणी। जायन्ते इति जंतु, है ना, भवन्ति इति भूताः, जो प्राणधारी हैं, उन सब की आत्मा यही परमात्मा न होता तो श्रुति ऐसे कैसे अभेद रूप से प्रयोग करती? जिसलिए कि श्रुति ने ऐसा प्रयोग किया है, इसलिए यह संपूर्ण प्रकरण का अर्थ क्या सिद्ध हुआ? आत्मा एव, आत्मा का प्रकरण है। वो भी कैसा आत्मा? कैसी आत्मा? तो ये तीनों अवस्थाओं से विलक्षण चतुर्थ तुरीय आत्मा, अशरीरम, अशरीर आत्मा, देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, गुण से अतीत आत्मा, गुणातीत आत्मा। जब देह आदि होंगे तो ही गुण आदि से होना संभव है। तो एक आत्मा है सर्व जंतुओं में, प्रत्येक अंतरतम बन करके रह रहा है, प्रतीत होता है, अनुभव में आ रहा है। कब? सशरीरे, सशरीर होने पर ही एक दूसरे को इस प्रकार से अनुभव आ रहा है। और अशरीर होगा तो फिर तो वहाँ कोई दृष्टा, मंता, श्रोता, विज्ञाता इत्यादि भी नहीं। वो तो निर्विशेष, अद्वय, शांतम, शिवम, चतुर्थम आदि आदि लक्षण उसके किसके कहे गए हैं? ऐसा आत्मा, इसी आत्मा के कहे गए। प्रजापति ने भी इसी ही आत्मा का उपदेश दिया, ये ऐसा अक्षिणी पुरुष है, इसमें भी, उसके बाद वाले द्वितीय पर्याय में भी, उसके बाद वाले तृतीय स्वप्नांत सुसुप्ति वाले में भी, और इस चतुर्थ पर्याय में तो निश्चित ही इसी निर्विशेष अद्वय आत्मा का ही उपदेश दिया गया है। ऐसा प्रकरण से सिद्ध करते हैं। पूर्व पक्षी कहेगा बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं। क्या चाहते हो तुम? कहे कि हम यही चाहते हैं कि आत्मा को सशरीरम वाव प्रिया प्रियः प्रिया प्रिययोः अपहति नास्ति। जब तक सशरीर है, ठीक है, तब तक प्रिया और अप्रिय से छुट्टी नहीं है। चाहे वो जागृत में रहे, चाहे स्वप्न में रहे, चाहे सुसुप्ति में रहे।
चाहे उसका नाम तुम ब्रह्म रख दो, चाहे। माने ये जीवात्मा की बात। पूर्व पक्षी अब आगे के पंक्तियों के लिए कहेगा। हाँ हाँ। अच्छा, एक आत्मा की सिद्धि होने पर आपके हमारे मन में कोई प्रश्न आया कि नहीं आया? पूर्व पक्षी कहेगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसा बोलेगा। क्यों? वो ये कहना चाहेगा कि एक आत्मा है तो फिर तो सुखी यहाँ हो रहा है, दुखी वहां हो रहा है, तो सुख दुख आत्मा में होंगे। आप और हम बोलेंगे कि सुख दुख तो उपाधि के धर्म हैं, हाँ। वो बोलेगा नहीं मुझे तो सुख दुख हो रहा है, और तुमने कहा एक आत्मा है तो मैं आत्मा हूं कि नहीं? बोले निश्चित ही तुम आत्मा हो। और जब मैं आत्मा हूं तो तुमने तो कहा कि न प्रिया प्रिय वाव संतम अशरीरे, और मुझे तो सुख दुख हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारा जो एक आत्मा है वो सुखी दुखी होने वाला है, जन्म मरण वाला है, संसारी है। आत्मा में संसारित्व की आपत्ति आई। दो आत्मा होंगे तो एक आत्मा मुक्त हो गया, एक आत्मा भी बंधा हुआ है, ठीक ही है। एक ही आत्मा है सर्व जंतु नाम, तो फिर एक मुक्त हो जाने पर दूसरा क्यों नहीं मुक्त होता? ये लौकिक भी प्रश्न है, विचार करने पर भी आते हैं। ये यहाँ भाष्यकार अभी इस बात को उठाएंगे पूर्व पक्षी की दृष्टि से। पर इस किस बात पर उठाएंगे? इस बात पर उठाएंगे कि इस प्रकरण में एक आत्मा की सिद्धि जीव परयोर भेदो नास्ति, ऐसा सिद्ध किया गया। जीवात्मा और परमात्मा के भेद का निषेध किया गया, एक ही हैं। पर ऐसा अनुभव में आ रहा है क्या? आत्मा जिस लक्षण का कथन किया गया, न प्रिया प्रियो प्रिया प्रियाभ्याम स्पृशतः, आत्मा को प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं होता, सुख दुख नहीं होता, यही आत्मा का स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, तुरीय है, चतुर्थ है। पर अभी अनुभव में क्या आ रहा है? तो ज्ञानी से पूछेंगे तो कहेगा ठीक है भाई हम मुक्त हो गए हैं वो। पर किसी अज्ञानी से पूछेंगे तो होता है सुख दुख सब होता है। सुख दुख हो रहा है, इसका मतलब नाम भले ही ब्रह्म रख लिया तुमने, पर तुम्हारा ब्रह्म संसार के धर्म से युक्त है। देखिए टीकाकार कैसे इन संदेहों को उठाते हैं। आप लोगों के में टीका नहीं है, पर हिंदी में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। आत्मैक्य, आत्मा और परमात्मा की एकता मानने पर दोष क्या है? दोष यह है कि अभी ये जीव भाव है, जिस किसी भी कारण से है, औपाधिक है, अज्ञान से है, पर अनुभव में आ रहा है ना। तो इस अज्ञानी जीवात्मा की दशा के जो भी गुण धर्म होंगे वो आत्मा एक होने के कारण आत्मा में चले जाएंगे। पूर्व पक्षी भी ये बात मानेगा कि जीवात्मा के धर्म परमात्मा में जाएंगे, और परमात्मा का जो थोड़ा बहुत सुख आप कहते हो आनंद, वो भी इसमें आया है, तभी तो ये थोड़ा बहुत सुख और आनंद भी अनुभव करता है। हम मान लेंगे कि आनंद वहां से आया, पर तुमको भी मानना पड़ेगा कि परमात्मा में भी हमारे से थोड़ा बहुत दुख चला गया। ठीक है, जन्म लेकर के वो सुख दुख का अनुभव करने वाला आत्मा हम मान लेंगे, संसारित्व तो आ जाएगा आत्मा में। ऐसा यहाँ पूर्व पक्षी कथन करना चाहता है, उसका निषेध करेंगे। देखिए भाष्य का, न च आत्मनः संसारित्वम, कहते हैं कि आत्मनः, पहले तो उतनी वाक्य पढ़े, आत्मनः आत्मा को, संसारित्वम संसारित्व धर्म आया, और संसार में क्या क्या है? वो अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, फिर जन्मने के बाद अहम कर्ता भोक्ता विज्ञाता इत्यादि, फिर वो सुख दुख का अनुभव करने वाला, उसको यहाँ अत्यंत संक्षेप में कहा प्रिय और अप्रिय। ये कहाँ के हैं? तो संसार के धर्म है, जागृत के धर्म है, स्वप्न के धर्म है। सुसुप्ति में तो फिर भी प्रिय और अप्रिय का अनुभव करता नहीं है, सुसुप्ति में प्रिय और अप्रिय का अनुभव नहीं करता, क्योंकि जिनके साथ अध्यस्त होकर के अनुभव कर रहा था वो कार्यकरण संघात से थोड़ा पृथक हो गया, परंतु वहाँ एक इनका निमित्त तो बना हुआ है। इसलिए सुसुप्ति वाले पुरुष की बात नहीं हो रही है, यहाँ भी सुसुप्ति से उपलक्षित अन्य की बात हो रही है।
आत्मनः संसारित्वम, यदि आत्मा को एक मान ले तो आत्मा में संसारित्व धर्म आ जाएगा। तो भाष्यकार कहते हैं न, ऐसी बात नहीं है। एक चंदन है, चंदन की लकड़ी, और उसको आपने मिट्टी में दबा के रख दिया, तो क्या चंदन अपनी सुगंध को भूल जाएगा? ना, बोले नहीं, उसमें तो अब मिट्टी चिपकी है। बोले हाँ, आप मिट्टी धुल दीजिए। धुलने के बाद फिर वो चंदन का सुगंध धीरे 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 प्रकट होने लगता है। एक सोना है, दूसरे काठ को आप अग्नि में जला देंगे तो नष्ट हो जाएगा, पर सोने को आप अग्नि में जलाएंगे तो और स्वच्छ और शुद्ध संस्कृत होकर के बाहर निकल आता है। आग में जलाने पर क्या सोने को जल जाएगा, जलने वाला दोष आएगा? बोले नहीं, ऐसी भी बात नहीं। आत्मा एक होता हुआ जन्म ग्रहण करने पर भी ये जो जन्मादि संसार के गुण धर्म हैं वो इसमें लेपायमान नहीं होते, ये प्रतिज्ञा है। पर वो कहेगा कथम, कैसे, ऐसा कैसे संभव है? तो उसके लिए भाष्यकार उत्तर देंगे, अविद्या अध्यस्तत्वात् आत्मनि संसारस्य। ये जो आत्मा है, इसमें तुमने ये जो कहा संसारित्व धर्म आएगा, वो संसारित्व धर्म ही अविद्या से आरोपित है। अविद्या के कारण आरोपित है का क्या अर्थ हुआ? अर्थ इसमें तीन दृष्टांत भाष्यकार देंगे। जैसे रस्सी में सर्प, जैसे आकाश में नीलिमा, और जैसे रजत सुक्तिका में रजत नहीं होने पर ही दिखाई देते हैं, उसी तरह आत्मा में भी संसार और सुख दुख नहीं है, परंतु अविद्या से दिखाई देते हैं। रस्सी में सर्प दिखाई दिया तो आपने और हमने सोचा ये सर्प जरूर जहरीला होगा, ठीक है। सुख दुख इत्यादि संसार के धर्म हैं, वो आत्मा में है ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा, पर हम कहेंगे वो संसारी कल्पित है। तुम कहोगे कि वो सर्प में विष है, हम कहेंगे सर्प ही झूठा है। ठीक इसी तरह तुम कहोगे आत्मा में संसार के धर्म आ गए, हम कहेंगे संसार ही आत्मा में मिथ्या और कल्पित है। तो कल्पित अध्यस्त पदार्थ के धर्माधर्म होना भी संभव नहीं है, इसलिए एक होता हुआ भी आत्मा संसारी नहीं है, अविकारी है। इसको भाष्य की पंक्ति में आगे सिद्ध करेंगे भाष्यकार। इसकी चर्चा अब हम लोग फिर से आगे के सत्रों में पुनः भाष्य की पंक्ति के साथ विचार करेंगे। मंत्र के उच्चारण के साथ आज के सत्र को विश्राम। मघवन् मर्त्यं वा इदं शरीरम् आत्तं मृत्युना तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनः अधिष्ठानम् आत्तो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्यां नः वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहतिः अस्ति अशरीरं वा वसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।